बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। बयान आ गया जी नवाज शरीफ साहब का। आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि नवाज शरीफ साहब अब अपने एहसानात जो हैं वो जतलाना शुरू कर चुके हैं। और ये बात वही आ गई है जो हम लोग अपने चैनल के ऊपर बैठ के करते रहे हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले दिनों में की थी कि एहसानात का बदला तनकीद से मिलता है। तो यहाँ पर अब एहसानात का जो है वो कर्ज चुकाने का टाइम आ गया शायद पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। ये जो एहसान कर रहे हैं ना, अब ये मामला है क्या वो बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोगों को बताते चले कि कल लाहौर के अंदर एक 5 स्टार होटल VIP होटल था जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बैठक हुई और सीनियर लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ पे कुछ गिने चुने सहाफ़ी बिलादरी से तल्लक रखने वाले लोग, जो लफाफा सहाफ़ी कह लें, जो इनके अपने सहाफ़ी हैं, उनको वहाँ पे इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद उनको वहाँ पे मीटिंग हुई बेसिकली नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के ऊपर। तो उसके ऊपर जब वो मीटिंग सारी चली तो उसके अंदर सिर्फ उन सहाफ़ियों को आने की इजाज़त दी गई जो सिर्फ इनके हक में रिपोर्टिंग करते हैं। तो जब वो सारा मामला हुआ, वहाँ पर मीटिंग स्टार्ट हुई, उसमें मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वीडियो कॉल के अंदर, वीडियो लिंक के अंदर भी मतलब अपना जो वहाँ पर वो भी पेश हुए उस सारे मीटिंग के अंदर, और उनकी तरफ से बयान भी रिकॉर्ड करवाया गया। अब मियाँ साहब ने अपने बयान के अंदर क्या क्या, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है पाकिस्तानी, ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब इसमें मियाँ साहब ने कहा कि जी आज मुल्क में पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से ना बचाते या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मुल्क को डिफ़ॉल्ट से ना बचाती। यानी कि इन लोगों ने पहले ही प्लान करके रखा हुआ था कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया तो 1000 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा। ये मियाँ साहब का बयान आया है कल की मीटिंग में, जो उन्होंने की एक पर्सनल मीटिंग हुई एक होटल के अंदर लाहौर में। अब मजीद आप लोगों को बताते चले कि नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर क्या कहा है। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ताहयात कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने मजीद इसमें कहा है कि PDM मुल्क को डिफ़ॉल्ट से ना बचाती तो आज मुल्क में पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता। अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने मजीद कहा है कि सड़क पर पड़ा हुआ और मजीद इसमें नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि जी जख्मी सड़क पर पड़ा हुआ हो तो इसे नहीं बचाना चाहिए। पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं, समझ से बाहर है कि ये किस तरह की स्टेटमेंट जो है इनकी तरफ से दी जा रही हैं। पता नहीं, सोए उठ के आ जाते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। अब इसी तरह हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, ये कहना नवाज शरीफ साहब का। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि जो शख्स मुल्क को लोड शेडिंग से निजात दिलाता है उसको 4 जजेस बैठकर फैसला करते हैं और उसको उठा के मतलब घर वापस भेज देते हैं। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि इसके पीछे जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाने अब शुरू कर दिए हैं। अब उन्होंने कहा ये सारे मामले के ऊपर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो उनका सारा ये मामला था, उनकी तरफ से ये आज मैं अगर हुकूमत में नहीं हूँ, जो मेरी हुकूमत को ख़त्म किया गया, मेरे ऊपर वो अकामा और मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था वो मेरे ऊपर डालने के ऊपर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का जो है वो सारा हाथ था। अब मजीद नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर क्या क्या वो सारी आप लोगों को अपडेट कर दी, उसके बाद फिर आप लोगों को इसके जो फैक्ट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि जनरल बाजवा जनरल फैज़ के जो आलातकार थे, मतलब जो उनके सहूलतकार थे, उसमें साकिब निसार और आसफ सईद खोसा साहब को इन्होंने साथ में मजीद उनके ऊपर भी तनकीद किया नवाज शरीफ साहब ने। अब उनके ऊपर उन दोनों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को इस हाल तक पहुँचाने वाले कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत मजीद कहा कि हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग इंतकामी सियासत करते ही नहीं है, और नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि हम लोगों को इंतकाम की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। अब इसके ऊपर किसी बदले की तमन्ना नहीं है। इन मुजरिमों को छोड़ना बहुत बड़ा जुल्म होगा और ये लोग काबिल माफ़ी नहीं है, ये कहना था नवाज शरीफ साहब का। अब काबिल माफ़ी फिर आप लोग भी नहीं है अगर आप लोग इसी बात के ऊपर आते हैं, क्योंकि आप लोगों के जो मामला हैं वो भी पाकिस्तानी अवाम के सामने, आप लोगों ने पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया है, जो पाकिस्तान के कानून का बेड़ा गर्क किया है, जो अदलिया के फैसलों को आप लोगों ने अपने जूते की नोक के ऊपर रखा, तो फिर आप लोग भी माफ़ी के काबिल नहीं है नवाज शरीफ साहब। हाल ही मतलब इमरान खान साहब या हाल ही ये कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर आप लोग तनकीद कर रहे हैं, तो ये कमर जावेद बाजवा ही हैं जिन्होंने आप लोगों को 16 माह का PDM का गवर्नमेंट सेटअप दिया है। तो फिर उसके बावजूद भी आप लोग उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर रहे हैं। चले माना जनरल फैज़ हमीद के ऊपर आप लोगों की तनकीद कर रहे हैं तो बनती है, क्योंकि प्रो इमरान खान साहब का वहाँ पे माइंड था जनरल फैज़ हमीद का, तो शायद इस वजह से आप लोग उनके ऊपर तनकीद करते हैं। तो चलो ये बात समझ में आती है, लेकिन अदारों के ऊपर फिर भौंकना शुरू कर दिया है नवाज शरीफ साहब ने। अब उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि इनको एक तो क्लियर चिट मिली होगी, जाहिर सी बात है, अदारों से, और जनरल आसिम मनीर साहब के साथ आजकल इनके जो तल्लुकात हैं वो बड़े गर्दिश में हैं कि बड़े अच्छे तल्लुकात चल रहे हैं दोनों के। लेकिन
मेरा नहीं ख्याल कि जनरल आसिम मुनीर साहब भी ऐसे किसी स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो इनसे इत्तफाक़ राय रखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं हमारे काजी फ़ायज़ ईसा साहब, वो भी जाहिर सी बात है इनकी ख्वाहिश के ऊपर ही इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब आ जाएँ, बड़ी दुआएं की हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब को इन्होंने चीफ जस्टिस बनाने के लिए। और जाहिर सी बात है अब उनका एक टर्न्योर आ गया है, और देखना पड़ेगा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उनके फ़ैसले हैं वो पाकिस्तान के मफाद में होते हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मफाद में होते हैं, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का। लेकिन अभी बात कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब की, तो आसिम मुनीर साहब कभी भी इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक़ नहीं करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कि आप कमर जवेद बाजवा और फैज़ हमीद साहब के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाते जाएं और आसिम मुनीर साहब चुप करके आप लोगों की बातें सुनते रहें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये आप लोगों को लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि आसिम मुनीर साहब से पहले जनरल आसिम मुनीर साहब से पहले काजी फ़ायज़ ईसा सॉरी आसिम मुनीर साहब से पहले जो है वो जनरल बाजवा साहब भी थे। तो अगर आप लोग आज जनरल बाजवा को आड़े हाथों ले रहे हैं, जिसने आप लोगों को पीडीएम सेटअप दिया, तो वो उसके बाद फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग कल को आसिम मुनीर साहब के ऊपर भी जो है अपने स्टेटमेंट और अपने बयान कसने शुरू कर दे, तो उससे पहले ही ये लोग आप लोगों को आसिम मुनीर साहब कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि वो आप लोगों के साथ इस तरह के मामला के अंदर जो है आप लोगों के मतलब साथ कदम बढ़ाएं। हाँ, मानते हैं आप लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आप लोगों के तल्लुकात जो हैं वो अच्छे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो तल्लुकात जो हैं वो ताहयात इसी तरह रहें। जब आप लोग इस तरह के स्टेटमेंट देंगे, और नवाज शरीफ साहब की शुरू से आदत रही है पाकिस्तानियों, वो उल्टे सीधे स्टेटमेंट देने के बाद ही मतलब अपने आप को जो है वो मज़ीद टेंशन और मज़ीद परेशानी में डाल देते हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट देने से आप लोग पाकिस्तानी अवाम के दिलों में राह नहीं है बना सकते, क्योंकि अब जो राह बना हुआ था ना आप लोगों का पाकिस्तानी अवाम के दिलों में, वो ख़त्म हो चुका है। तो आसिम मुनीर साहब कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि आसिम मुनीर साहब इस तरह के स्टेटमेंट में इनका साथ देंगे। ठीक है, माना आप लोगों का एक शहबाज शरीफ साहब अक्सर ये बात करते हैं कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो तल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं, अब इसमें मेरा क्या कसूर है। तो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब अपने तल्लुकात अच्छे रख रहे हैं, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इनके ताहयात कायद हैं, उनकी तरफ से तल्लुकात को फिर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है इस तरह के स्टेटमेंट से। और अगर इस तरह के स्टेटमेंट आने वाले टाइम में भी आते रहे, तो फिर उसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, और नवाज शरीफ साहब के फेवर में कुछ नहीं जाएगा। तो वो सारा कुछ फिर जो एक एज है वो इमरान खान साहब ले जाएंगे इस सारे मामले के ऊपर। तो शहबाज शरीफ साहब तो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेंगे, और यही रीज़न है कि शायद शहबाज शरीफ साहब आज पाकिस्तान वापस आ गए हैं, और आने के बाद अब अपने भाई के इस्तकबाल के लिए जो सारा एक सिनेरियो था उसके ऊपर नज़रें देखेंगे, और वो चीज़ों को सारा बैठ के खुद सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन उसके बाद मरीम नवाज साहबा जो हैं उनका भी बड़ा एक मीडिया के ऊपर खबर जो है वो वायरल हो रही है, और ज़राए से खबरें हैं कि मरीम नवाज साहब जो 21 सितंबर को वो लंदन जा रहे हैं, उनकी बेटी का एडमिशन है, शायद उस एडमिशन के मामले के ऊपर उनको लंदन जाना पड़ा। लेकिन ये एडमिशन वाली बात तो खैर मीडिया को दे दी गई है, एक चूरन दिया गया है, लेकिन असल में हकायक इसके पीछे यही है कि वो नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आएंगे तो जाहिर सी बात है उस सारे मामले के ऊपर मरीम नवाज साहबा के साथ भी वहाँ पर एक मीटिंग होगी, उसके बाद ही चीज़ें जो हैं वो सामने अब मरीम नवाज साहब वहाँ पे जाएंगी, और फिर उसके बाद जाकर नवाज शरीफ साहब को वहाँ पे अपडेट करेंगे कि भाई पाकिस्तान के अंदर इस टाइम हालात इस तरह के हैं, आप आ सकते हैं इजीली, आप लोगों को टेंशन नहीं होगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल अभी तक इस चीज़ के ऊपर कोई भी, ये लास्ट डे के ऊपर जाके भी ये गेम चेंज कर जाएंगे, इसके ऊपर कोई भी इन लोगों का भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। पहले 15 बोला था, अब 21 बोल रहे हैं, तो 21 के बाद डेट आगे भी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि नवाज शरीफ साहब कन्फर्म 21 को ही वापस आएंगे। शायद यही वजह है कि इन्होंने जो एयरपोर्ट के ऊपर नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करना था, जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई 10 लाख बंदा लेके वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो 10 लाख बंदे वाली बात तो झूठी निकल आई, क्योंकि जब 10 लाख बंदा मजाक नहीं है पाकिस्तान में एयरपोर्ट के ऊपर इकट्ठा करना, कैंट का एरिया है, वहाँ पे आप इकट्ठा करके बताएं, हम लोग आप लोगों को माने कि 10 लाख या 10,000 बंदा इकट्ठा कर लेना बहुत बड़ी बात होगी आप लोगों के लिए। यही वजह है कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए, तो तब शहबाज शरीफ साहब रोड लाहौर की सारी सड़कें घूम ली थी, लेकिन वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे। तो शायद इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अब ये प्लान चेंज किया है, और उन्होंने कहा कि हम लोग वहाँ पे मतलब एयरपोर्ट के ऊपर इस्तकबाल नहीं करेंगे नवाज शरीफ साहब का, हम लोग वहाँ पर नवाज शरीफ साहब की जो सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, वही उनका इस्तकबाल करेगी एयरपोर्ट पे। उसके बाद उनको हेलीकॉप्टर के ऊपर मनार पाकिस्तान लेकर आया जाएगा, और वहाँ पर एक उनका इस्तकबाल का जो जलसा है वो सारा चीज़ें वहाँ पे होंगी। उसके बाद फिर उनको हेलीकॉप्टर से यहाँ तो जाती उम्रा छोड़ा जाएगा, तो यहाँ उनको जो है वो दाता दरबार वो हाजिरी देने जाएंगे। अब ये तो एक अपनी प्लानिंग है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कि नवाज शरीफ आएंगे,
लाहौर एयरपोर्ट से फिर हम लोग उनको ले जाएंगे मीनार पाकिस्तान, उधर से फिर हम जाती उम्रा या दादा दरबार चले जाएंगे। ये तो नवाज शरीफ साहब की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की एक अपनी प्लानिंग है, लेकिन एंड ऑफ द डे देखना पड़ेगा कि अगर वो वाकई ही नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो उसके बाद जो हमारे अदारे हैं जिनको नवाज शरीफ साहब को जिन्होंने मतलब सजा याफ्ता मुजरिम करार दिया हुआ है बहुत से, और नैब को भी तलब है, FIA को भी तलब है नवाज शरीफ साहब की, उसके बाद हसास अदालतों को भी इनकी रिक्वायरमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने पेश होना है। तो देखना पड़ेगा कि क्या पुलिस वहाँ पे गिरफ्तारी करने के लिए नवाज शरीफ साहब को जाती है कि नहीं जाती, और अगर नहीं जाती तो फिर आप लोगों को ये चीज़ तो एटलीस्ट समझ आ जानी चाहिए पाकिस्तानियों कि वाकई ही इस टाइम जो माहौल है पाकिस्तान की अदालतों का, इस टाइम जो माहौल है पाकिस्तान के अदारों का, या इस टाइम जो भी कुछ भी पाकिस्तान के लिए चल रहा है वो फिर नवाज शरीफ साहब के हक में जाने वाला है। तो खैर आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द आपसे एक नए व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।